खुदावंद यीशु मसीह के अजीम बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। मैं हूँ पास्टर मुनव्वर खुर्शीद। प्रोग्राम कलाम रोशनी में नाज़रीन आपको खुशामदीद कहते हैं। खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं गुज़श्ता तमाम प्रोग्राम्स के लिए, आपकी तरफ से दिए गए अच्छे फीडबैक के लिए हम सारा जलाल खुदावंद को देते हैं। खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि आप बड़े इंटरेस्ट के साथ, दिलचस्पी के साथ इन तमाम प्रोग्राम्स को वॉच कर रहे हैं, देख रहे हैं। और बहुत ज़्यादा खुशी हमें उन लोगों पर भी है, खुदावंद के खुदाम पर भी है, जो यहाँ से खुदा का कलाम सीखते हैं और बहुत सारी कलीसियाओं में, लोगों में जाकर शेयर करते हैं, ताकि इसके वसीले से लोग कलाम की बरकत को हासिल कर सकें। हम इसके लिए खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। नाज़रीन, आज इस प्रोग्राम में जिन खुदाम ने हमें ज्वाइन किया है, मुख्तसर तारफ़ इनका आपके साथ करवाते चले। हमें ज्वाइन किया है पास्टर सैमुअल बरकत साहब ने, थैंक यू सो मच। और इनके साथ हमें ज्वाइन किया है पादरी इरशाद जॉन साहब ने, थैंक यू सो मच। नाज़रीन, इससे पहले कि हम आज के मतन की तिलावत करें, मैं रिक्वेस्ट करूंगा पादरी इरशाद जॉन साहब से प्लीज़ दुआ में रहनुमाई फरमाएं। आइए हम दुआ मांगे। मसीह यीशु में हमारे ज़िंदा जलाली अब्दी बाप, हम सारा जलाल तेरे नाम को देते हुए आज एक बार फिर तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। जब तेरे कलाम को सीखते हुए हम एक दूसरे के साथ मिलकर आगे बढ़ते हैं, आज के इस सेशन को भी तेरे हाथ में देते हैं कि तेरा ज़िंदगी बख्श कलाम हमारे हाथों में है, और जब भी हम इसको खोलते हैं तो बड़ी बरकत पाते हैं। आज भी तुझसे बरकत की दुआ करते हुए पूरी टीम के लिए तेरा फजल, तेरी बरकत, तेरे रूह का मसा चाहते हैं, खुदावंद यीशु के नाम से, आमीन। थैंक यू सो मच। नाज़रीन, कलाम मुक़द्दस में से अपनी रहनुमाई के लिए आज हम तिलावत करेंगे नए अहदनामे में से मुक़द्दस यूहन्ना रसूल की मारिफत लिखी गई इंजील, इसका 15वां बाब, इसकी 6ठी आयत से लेकर 17वीं आयत तक खुदावंद की ज़िंदगी बख्श पाक कलाम में यूँ मरकूम है। अगर कोई मुझ में कायम न रहे तो वो डाली की तरह फेंक दिया जाता और सूख जाता है, और लोग उन्हें जमा करके आग में झोंक देते हैं और वो जल जाती हैं। अगर तुम मुझ में कायम रहो और मेरी बातें तुम में कायम रहें, तो जो चाहो मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। मेरे बाप का जलाल इसी से होता है कि तुम बहुत सा फल लाओ, जब ही तुम मेरे शागिर्द ठहरोगे। जैसे बाप ने मुझसे मोहब्बत रखी, वैसे ही मैंने तुमसे मोहब्बत रखी। तुम मेरी मोहब्बत में कायम रहो। अगर तुम मेरे हुक्मों पर अमल करोगे तो मेरी मोहब्बत में कायम रहोगे, जैसे मैंने अपने बाप के हुक्मों पर अमल किया है और उसकी मोहब्बत में कायम हूँ। मैंने ये बातें इसलिए तुमसे कही हैं कि मेरी खुशी तुम में हो और तुम्हारी खुशी पूरी हो जाए। मेरा हुक्म यह है कि जैसे मैंने तुमसे मोहब्बत रखी, तुम भी एक दूसरे से मोहब्बत रखो। इससे ज़्यादा मोहब्बत कोई शख्स नहीं करता कि अपनी जान अपने दोस्तों के लिए दे दे। जो कुछ मैं तुमको हुक्म देता हूँ, अगर तुम उसे करो तो मेरे दोस्त हो। अब से मैं तुम्हें नौकर न कहूँगा, क्योंकि नौकर नहीं जानता कि उसका मालिक क्या करता है, बल्कि तुम्हें मैंने दोस्त कहा है, इसलिए कि जो बातें मैंने अपने बाप से सुनी वो सब तुमको बता दी। तुमने मुझे नहीं चुना, बल्कि मैंने तुम्हें चुन लिया और तुमको मुकर्रर किया कि जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल कायम रहे, ताकि मेरे नाम से जो कुछ बाप से मांगो वो तुमको दे। मैं तुमको इन बातों का हुक्म इसलिए देता हूँ कि तुम एक दूसरे से मोहब्बत रखो। कलाम मुक़द्दस के पढ़े सुने जाने पे खुदा उनकी बरकत हो, आमीन। नाज़रीन, कलाम मुक़द्दस का ये हिस्सा जो भी हमारे सामने तिलावत किया गया है, गुज़श्ता एपिसोड में हम इसकी जो पहली 6 आयात हैं, 5 आयात उन पर गौर कर रहे थे, और आप सब ने यकीनन इन प्रोग्राम्स को देखा है, सुना है और यकीनन बरकत भी पाई है। तो खुदावंद यीशु मसीह यहाँ पर मेटाफोरिकली एक जो अंगूर के दरख्त के साथ तशबीहन, यानी अपने आप को इस्तेमाल कर रहे हैं या बता रहे हैं कि जो मेरा बाप है वो बागबान है और मैं, यानी खुदावंद यीशु मसीह अपने आप को अंगूर का हकीकी दरख्त करार दे रहे हैं। फिर डालियों के ताल्लुक से हमने सीखा है ईमानदारों को ब्रांचेस, डालियाँ, शाखें करार दिया गया, और इसी तनाजुर में आज की ये गुफ्तगू जारी रहेगी। और यकीनन इसी को बेस बनाकर खुदावंद यीशु मसीह ने आगे जो ताल्लुकात हैं, जो आगे बाप और हमारे माबैन या बाप और बेटे के माबैन और हमारे आपस के जो रिलेशनशिप ताल्लुकात हैं, इस ताल्लुक से खुदावंद यीशु मसीह ने मज़ीद इस बात को एलेबोरेट किया है, खोला है। सो
खुदावंद के खुदाम जिनको आज इस प्रोग्राम में मदऊ किया गया है, यकीनन आप सबके लिए बड़े बाबरकत होंगे। आज हम गुफ्तगू का आगाज़ पादरी सैमुअल बरकत साहब से करेंगे। पादरी साहब, आप हमारी रहनुमाई फरमाएं। यहाँ 6 आयत में लिखा है, अगर कोई मुझ में कायम ना रहे तो वो डाली की तरह फेंक दिया जाता और सूख जाता है, और लोग उन्हें जमा करके आग में झोंक देते हैं और वो जल जाती हैं। क्या मतलब है इस आयत का? पादी साहब, ये बड़ा खूबसूरत एरिया है, और इस बाप में ये पहली जो आयत है, 6 आयत, उसमें बात की गई कि डाली अगर सूख जाती है तो लोग उसे जमा करके आग में झोंक देते हैं। और हम इसके थोड़ा सा पीछे चले जाएं तो हमें पता चलता है कि एक और आग भी है जिसमें लोगों को फेंका गया, लेकिन वो पीछे जुड़े हुए थे। ये शाख जुदा हुई है, तो ये जो शाख जुदा हुई है इसी भी लोगों ने आग में डाला है। ये आग में इसलिए जल जाती हैं और ख़त्म हो जाती हैं, सूख जाती हैं, आग में जमा कर देते हैं, आग में झोंक देते हैं और वो जल जाती हैं। एक हमारे पास मिसाल बड़ी खूबसूरत है, जिनको आग में डाला गया और वो जले नहीं और ना उनसे जलने की बू आती है। ये हमारे ईमान को ताकत और तक़वियत देते हैं, बढ़ाते हैं। और ये यहाँ लिखा है कि आग में जल जाती हैं, तो इसी को रख के सामने तो मैं इसको पीछे तक देखूं तो वहाँ मैं देखता हूँ कि जो जुदा नहीं ना हुए, जिनका ताल्लुक ठीक रहा है, वो आग में डाले ज़रूर गए, लेकिन जलने की बू नहीं आती जी। और अगर जुदा हो गए हैं, जुदा हो गए तो फिर आपका कोई चारा नहीं। और अगर आप साथ व्यवस्था हैं, कोई बात नहीं, कई बार नाकामियाँ कामयाबियाँ हमारे हिस्से में आती हैं, लेकिन पीछे से ताल्लुक राब्ता बिल्कुल बहाल रहे, फिर आपको फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं। लेकिन अगर आपने ताल्लुक तोड़ लिया और राब्ते से जुदा हो गए तो फिर जल जाना, ख़त्म हो जाना आपका मुकद्दर बनता है। लेकिन यहाँ पर जो टेक्निकल बात है वो ये है कि लोग उन्हें जमा करते हैं। कलाम और हमारा जो मंबा है उसने जमा नहीं किया, और शायद वो तो हमारा इंतज़ार करता रहता है कि कब ये वापस आ जाते हैं। छत पर खड़े होकर इंतज़ार भी हो रहा है, सब कुछ गंवाने के बाद भी वापस आ गए तो कबूल किया गया। और उन्हें पादी साहब, मुझे ये बयान करने में भी खुशी होती है कि बाप ने ये नहीं कहा कि जा नहा के आ, धो के आ, मुंह धो के आ, फिर बात करेंगे। नहीं, जल्दी से गले लगाया, मुंह चूमा है और कहा कि इसे अच्छे से अच्छा लिबास पहनाओ, अंगूठी पहनाओ जो कि इख्तियार का निशान है। तो हमने उसके साथ व्यवस्था रहना है। जुदा हो गए तो फिर हमारे पास कुछ नहीं जी। तो मैं सुनने वालों को भी, और मैं इस बात पर भी खुश हूँ कि आपने हमें बुलाया है, और खुदा का ये काम है। खुदा का काम करने में खुशी होती है, ये शादमानी है, और ये भी खुशी है कि मैं खुदा के अजीम खादमों के दरमियान में बैठा हूँ। प्रेज़ गॉड, थैंक यू सो मच। बड़ी खूबसूरत बाबरकत बातें जो खुदा उनके खादिम ने हमारे साथ शेयर की हैं, और यकीनन जो लास्ट टाइम भी हम कॉन्टेक्स्ट सीख रहे थे और जिसके ताल्लुक से हम जान रहे थे कि जिस तरह खुदावंद यीशु मसीह ने अपने आप को कहा है कि अंगूर का हकीकी दरख्त मैं हूँ और तुम डालियाँ हो, तो डालियों के जुड़े रहने की जो ब्लेसिंग्स और बरक़ात हैं उस ताल्लुक से भी खुदावंद यीशु मसीह ने आगाह किया है। और इसी तरह से जुदा होने के बारे में भी खुदावंद यीशु मसीह ने इंतबा किया है, मुतनब्बे किया है और ख़बरदार किया है कि अगर जुदा हो जाओगे, जैसे ये बहुत ही एक सादा सी एग्जाम्पल है, मिसाल है, या जो दरख्त के साथ तशबीहन खुदावंद यीशु मसीह ने समझाने की कोशिश की है, क्योंकि बहुत सारी मेटाफोरिकल जो लैंग्वेज है उसको खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी ज़मीनी खिदमत में, टीचिंग में इस्तेमाल किया है ताकि लोग समझें, अंडरस्टैंड करें और उन्हें इस बात का इदराक हो सके। सो दरख्त से और डाली से सभी वाकिफ़ हैं, आज भी ऐसा ही है, पहले भी ऐसा ही कि अगर कोई डाली दरख्त के साथ है तो वही हरी भरी है,
اور اس سے ہی پھل لگے گا، وہی بابرکت ہے۔ لیکن اگر جدا ہو جائے گی یا کاٹ دیا جائے، اسے الگ کر دیا جائے، تو اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے، کیونکہ وہ ایک ایسی لکڑی ہے یا ایسی برانچ ہے، ایسی ایک شاخ ہے جس کا اب مزید کوئی استعمال نہیں ہے، یا اسے استعمال میں نہیں لایا جا سوائے اس کے کہ اسے آگ میں جلایا جائے۔ سو یہ خاص طور پہ بہت سارے ان لوگوں کے لیے بھی خداوند یسوع مسیح کا پیغام ہے جو مسیح کو چھوڑ کر دیگر اور جگہوں کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ، مختلف ایمانوں کے ساتھ متفق ہوتے ہیں کہ اگر وہ مسیح کے ساتھ جڑے ہیں تو ان کے زندگی میں شادمانی ہے، خوشی ہے، ہریالی ہے، اطمینان ہے۔ لیکن جیسے ہی مسیح سے جدا ہوتے ہیں تو سمجھ آئیں کہ اس کے بعد ان کا جو مقدر ہے، وہ خداوند یسوع مسیح نے واضح طور پہ بیان کر دی کہ وہ صرف آگ ہی مقدر ہے اور کوئی ان کا مقدر نہیں ہے۔ ہاں، دنیا میں شاید انہیں بڑا سکسیسفل لگے کوئی سفر کسی کے ساتھ چلنا، تھوڑی دیر کے لیے شادی کر لینا، یا کسی ایسے غیر مذہب کے ساتھ رشتہ بنا لینا، یا ان کے ساتھ کوئی اور تعلق میں چلے جانا، شاید دنیوی طور پہ تھوڑی دیر کے لیے مسکراہٹ کا اور خوشی کا باعث بنے، لیکن یاد رکھیں کہ یہ حقیقی شادمانی کا باعث نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ آج تک مسیح کا انکار کر کے، مسیح سے جدا ہو کر دنیا میں کوئی شخص اطمینان نہیں پا سکا یا شادمانی نہیں پا سکا۔ شادمانی صرف اور صرف اسی صورت میں ہے اگر ہم درخت سے جڑے رہیں، اور خداوند یسوع مسیح نے اپنے آپ کو خاص طور پہ یہاں پہ جو انٹروڈیوس کرایا ہے، متعارف کرایا ہے، یہ انگور کے حقیقی درخت کے ساتھ کرایا ہے کہ میں ہوں وہ انگور کا حقیقی درخت، اور تم سب یعنی ایماندار جو ہیں یہ ڈالیاں ہیں، اور ایماندار اسی وقت تک سکسیسفل ہیں، کامیاب ہیں، بابرکت ہیں، اور ان کی زندگیوں میں اطمینان ہے، شادمانی ہے، جب تک وہ مسیح کے ساتھ جڑے ہیں۔ اگر نہیں ہے ساتھ تو سمجھیں کہ آگ، تباہی، بربادی ان کا مقدر ہے۔ پادری صاحب نے بڑی خوبصورت صدرک میثاق عبد النجو کی اگزامپل بھی دی ہے کہ ہاں، وہ مسیح کے، وہ خدا کے ساتھ جڑے ہیں، ان کا جو رابطہ، تعلق، رشتہ جو ہے وہ خدا کے ساتھ ہے، اور اگرچہ انہیں آگ میں پھینک بھی دیا گیا ہے اور انہیں اس سزا کے لیے بھیج بھی دیا گیا، لیکن تو بھی وہ جلائے نہیں گئے ہیں، مطلب ان کے بدنوں پہ کسی طرح کے جلے ہونے کا کوئی داغ نہیں، کوئی نشان نہیں، اس لیے کیونکہ وہ درخت سے جڑے ہوئے ہیں۔ سو یاد رکھیں، جب ہم درخت سے جڑے ہیں تو پھر آندیاں تو آتی ہیں، طوفان آتے ہیں، اور بہت سارے اور بھی مشکلات زندگی میں آتی ہیں، لیکن اگر درخت سے جڑے ہیں تو کوئی ہمیں پھر اس سے جدا نہیں کر سکتا ہے۔ بڑی زبردست بات جو پادری صاحب نے ہمارے ساتھ شیئر کی ہے۔ سو یقیناً جب ہم جڑے رہیں گے تو کامیاب رہیں گے، لیکن اگر الگ ہو جائیں گے، مسیح کا انکار کریں گے، تو ایک دن مسیح بھی ہمارا انکار کریں گے۔ آگے بڑھیں گے اور پادری ارشاد جان صاحب سے جانیں گے۔ جی پادری صاحب، آپ ہماری رہنمائی فرمائیں۔ یہاں پر 7ویں آیت میں لکھا ہے، اگر تم مجھ میں قائم رہو اور میری باتیں تم میں قائم رہیں تو جو چاہو مانگو وہ تمہارے لیے ہو جائے گا۔ کیا مطلب ہے اس آیت کا؟ بہت شکریہ پادری صاحب۔ میں جب اس آیت کی تیاری کر رہا تھا تو سوچا کہ 13ویں باب سے جب ہم پڑھتے ہیں تو خداوند یسوع مسیح اپنے شاگردوں کو اپنی مصلوبیت، جی اٹھنے اور پھر آسمان پر اٹھائے جانے اور پھر شاگردوں کو اکیلے رہنے کے بارے میں تیاری کروا رہے ہیں، اور 14ویں باب کی آخری آیات میں بھی ہم نے دیکھا کہ جہاں خداوند یسوع مسیح نے اپنا اطمینان ان کو دیا، یہ بھی بتایا کہ میں تمہیں یتیم نہ چھوڑوں گا۔ تو یہاں پر قائم رہنے کے لیے کہ اگر تم، جس طرح آپ نے فرمایا، پادری صاحب نے فرمایا کہ جو رشتہ ہے وہ قائم رہنا چاہیے، پھر ہی بات صحیح ہوگی۔ اور اس کے لیے پھر اگر ہم ڈیجیٹل دور کی بات کریں تو موبائل فون، جب تک وہ اپنے ہیڈ کوارٹر کے ساتھ اس کے سگنلز ٹھیک رہتے ہیں، آواز بالکل صاف آتی ہے۔ تھوڑا سا بھی سگنلز ڈسٹرب ہوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں جی آپ کی آواز کلیئر نہیں آ رہی۔ تو یہاں پر بھی کلام مقدس میں خداوند یسوع مسیح نے یہی کہا کہ اگر تم مجھ میں قائم رہو، اگر تم اپنے سٹیم کے ساتھ، تنے کے ساتھ قائم رہو، اپنے ہیڈ کوارٹر کے ساتھ قائم رہو، جو مانگو گے وہ تمہارے لیے
हो जाएगा। जहां वो कहते हैं ना कि अगर तुम मुझ में कायम रहो और मेरी बातें तुम में कायम रहें तो जो कुछ दुआ में मांगो तुम्हें मिल जाएगा, जिसका मतलब है कि दुआ के सुने जाने और दुआ के वसीले से बरकत पाने के लिए खुदावंद यीशु मसीह से ताल्लुक कायम रहना जो है वो बहुत ज़रूरी है। और अगर हम सोचते हैं कि खुदावंद हमारी दुआ सुनेगा तो यही हमारी दुआया ज़िंदगी का राज है कि हम खुदावंद के नज़दीक होते जाते हैं, खुदावंद के साथ पैवस्ता रहते हैं। और जितना हम खुदावंद यीशु के साथ पैवस्ता रहेंगे उतना ज़्यादा हम खुदावंद यीशु मसीह को जानेंगे, उतना ज़्यादा हमें खुदावंद यीशु मसीह से सीखने का मौका मिलता है। जैसा मैंने एक प्रोग्राम में पहले भी बताया कि मसीह को जानना और मसीह के बारे में जानना दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। तो के बारे में तो हम अपने दोस्तों से, भाइयों से, उस्तादों से सीख सकते हैं, लेकिन जब को जानने की बात है तो ये उसी वक्त मुमकिन होगा जब हम उसकी कुर्बत में रहेंगे। तो मसीह की कुर्बत में रहने के लिए इस 15-17 आयत में खुदावंद यीशु मसीह ने कायम रहने के लिए दुआ के हवाले से, दुआ के सुने जाने के हवाले से जो तालीम दी है वो इंतहाई ज़रूरी है कि हमें एक दूसरे के साथ कायम रहना है। और कायम किस तरह रहना है? मोहब्बत में। जिसको पौलुस रसूल कहता है कि गर्ज, ईमान, उम्मीद, मोहब्बत ये तीनों दायमी है, मगर अफजल इनमें मोहब्बत है। और आगे चल के हम मजीद सीखेंगे कि किस तरीके से मोहब्बत में कायम रहा जा सकता है। प्रेज गॉड, थैंक यू सो मच। बड़ी खूबसूरत बाबरकत बातें जो पादरी साहब ने हमारे साथ शेयर की हैं। और यकीनन जब हम खुदावंद से मुंसलिक रहते हैं, जैसे उन्होंने बताया कि हमारे दुआ के सुने जाने का और कबूल किए जाने का राज भी ये है कि हम मसीह में कायम रहें। और यहाँ जो एक बात लिखी है कि अगर तुम मुझ में कायम रहो और मेरी बातें तुम में कायम रहे तो जो चाहो मांगो। तो बहुत दफ़ा लोग जो हैं इस वजह से जो चाहो मांगो से शायद ये तासुर लेते हैं या समझते हैं कि इसका मतलब है कि फिर जो कुछ मर्जी मांगा जा सकता है। तो याद रखें कि जो इसका कॉन्टेक्स्ट है आयत का ही, अगर हम इमीडिएट कॉन्टेक्स्ट देख लें, यानी जो करीब तरीन जो इस आयत का हिस्सा है वो ये है कि अगर तुम मुझ में कायम रहो और मेरी बातें यानी मेरा कलाम तुम में कायम रहे तो फिर जो चाहो। इसका मतलब ये है कि खुदावंद यीशु मसीह एक डिसाइपल से, एक शागिर्द से बात कर रहे हैं। ये उन लोगों से बात नहीं है जो सिर्फ ज़रूरत के वक्त खुदा से मांगने आ जाते हैं या अपना मतलब निकालने के लिए खुदा से मांगते हैं, या कोई उन्हें और आसाइश दुनियावी चीज़ों की ज़रूरत है तो शायद उन की तरफ इशारा। तो ऐसा हरगिज़ नहीं है। खुदावंद यीशु मसीह एक ऐसे शागिर्द से बात कर रहे हैं, कलाम कर रहे हैं जो शागिर्द खुदावंद यीशु मसीह के साथ कायम है और खुदावंद यीशु मसीह का कलाम उसकी ज़िंदगी में कायम है। तो फिर इसलिए उन लोगों को आज़ादी क्यों दी गई है? क्योंकि उन्होंने कोई और चीज़ मांगनी नहीं है जो खुदा के कलाम से बाहर हो। तो याद रखें कि ईमानदार जो हैं उनके लिए ऐसा मतलब ऐसी दुआ करना भी पॉसिबल ही नहीं है, मुमकिन ही नहीं है जो खुदा की मर्जी से बाहर हो या खुदा के कलाम से कोई किसी तरह का कॉन्फ्लिक्ट हो इस बात का। तो इसलिए खुदावंद यीशु मसीह ने कहा जो चाहो मांगो। ये नहीं है कि कोई गैर ईमानदार जो मर्जी मांगी जाए मसीह के नाम से, वो मुझे ये मिल जाए वो, जैसे आजकल आपको पता है प्रॉस्पेरिटी गॉस्पेल वाले और दीगर आपको इस तरह की कोई तालीम देते हैं, सिखाते हैं, और ये मिल जाएगा मसीह से, वो मिल जाएगा। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये सारी की सारी तालीम जो है ये खुदा के कलाम के मुताबिक नहीं है। खुदा के कलाम के मुताबिक ये है कि जो कुछ आप मसीह में होते हुए, जब मसीह में होंगे तो आपकी डिमांड्स ही नहीं ऐसी होंगी, आपकी दुआएं ऐसी नहीं होंगी कि आप कोई दुनियादारी की चीज़ें मांगते फिरें, आप कोई दुनियादारी की आसाइशों के पीछे भागते फिरें। आपकी दुआएं ही वो होंगी, आपके ख्वाहिशात ही ऐसी होंगी, आपकी खुदावंद से तवक्को ही ऐसी होगी जो उसके कलाम के मुताबिक, यानी उसकी बादशाही की वसअत के लिए दुआ करते होंगे। आप दुआ करेंगे खुदावंद तू मुझे तौफीक दे, अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर, अपनी बादशाही के लिए इस्तेमाल कर, मैं कहाँ तेरी खिदमत करूँ, मैं कहाँ तेरे काम के लिए इस्तेमाल हो जाऊँ, और मेरी कौन सी जो कमी है वो मेरी ज़िंदगी में मौजूद है तो दूर कर, ताकि मैं दूसरों के लिए एक अच्छा किरदार बन सकूं, एक अच्छी गवाही बन सकूं। तो ये दुआएं हो जाएंगी, ये मुझे वो मिल जाए। एक लंबी फहरिस्त होती है हमारी मांगते वक्त, लेकिन ये ख्याल नहीं करते ताल्लुक क्या है, रिश्ता क्या है हमारा। सो खुदावंद यीशु मसीह ने बहुत वाज़ेह किया है
کہ جو چاہو مانگو لیکن وہ مانگے جس کا میرے ساتھ رشتہ ہے اور جو میرے کلام میں قائم ہے۔ جب ہم کلام میں قائم رہیں گے، مسیح سے جڑے رہیں گے، تو پھر ہماری خواہشات، ہماری دعائیں بھی اس کی مرضی کے مطابق ہوں گی۔ ایسی کوئی دعا کبھی خداوند کی طرف سے پوری نہیں ہوتی ہے جو خدا کی مرضی اور اس کے کلام کے مطابق نہ ہو۔ آپ خیال کر رہے ہوں گے پھر اتنے لوگوں کی خواہشات پوری ہوتی رہتی ہیں، وہ کہاں سے ہوتی ہیں؟ تو وہ زمین کا خدا ہے نا ان سب لوگوں کی خواہشیں پوری کرنے کے لیے، انہیں دینے کے لیے۔ وہ اس نوبت تک انہیں آنے ہی نہیں دیتا کہ انہیں ریئلائز ہو سکے کہ خدا کی مرضی کے مطابق یہ دعا نہیں ہے۔ اس لیے وہ ادھر خوش کرتا ہے لوگوں کو تاکہ وہ مسیح تک نہ پہنچے اور مسیح کو جان نہ سکیں۔ اس لیے یاد رکھیں کہ ہر وہ خواہش جو خدا کے کلام سے باہر ہے، اگر اس کے لیے کوئی دعا کر اور وہ پوری بھی ہو رہی ہے تو پھر اسے انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے کہ یہ خدا کی مرضی کے مطابق بھی نہیں ہے اور نہ ہی خدا اس کی درخواست یا دعا کو پورا کر رہا ہے۔ ناظرین، یہاں پہ وقت ایک بریک کا، لیں گے ایک شارٹ بریک۔ ہمارے ساتھ رہی، دیکھتے رہیے پروگرام کلام روشنی۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کلام روشنی۔ بریک پر جانے سے پہلے بڑی خوبصورت بابرکت باتیں جو خداوند کے خدام ہمارے ساتھ شیئر کر رہے تھے، اور یقیناً آپ نے خداوند کے خادموں کے وسیلے سے بڑی برکت پائی ہے، بہت کچھ سیکھا ہے۔ مزید گفتگو کا آغاز ہم پادری سیمول برکت صاحب سے کریں گے۔ جی پادری صاحب، 8ویں آیت میں یوں مرقوم ہے، ہماری رہنمائی فرمائیں۔ میرے باپ کا جلال اسی سے ہوتا ہے کہ تم بہت سا پھل لاؤ، جب ہی تم میرے شاگرد ٹھہرو گے۔ کلام مقدس کے اس حصے میں، اس 8ویں آیت میں جو خداوند یسوع مسیح بیان کرے، اس کا کیا مطلب ہے؟ پادری صاحب، میں اس کو 3 حصوں میں لیتا ہوں۔ پہلی بات کہ میرے باپ کا جلال، دوسرا اس کا حصہ تم بہت سا پھل لاؤ گے۔ ویری گڈ۔ اچھا، وہ یہ جو 8ویں آیت ہے، بہت سا پھل لاؤ گے، پھر تیسری آیت جو اس کا تیسرا حصہ میں کرتا ہوں نا، میں اس کو 3 حصوں میں لیتا ہوں، اور تیسرا حصہ جب بھی تم میرے شاگرد ٹھہرو گے۔ اور میں اس کو پہلے سے میرے باپ کا جلال، اور دیکھیے خداوند یسوع مسیح نے جب اپنی زمینی خدمت کو شروع کیا، اس میں جو دعا شاگردوں کو سکھائی، اس کے لفظ یہاں سے شروع ہوتے ہیں، اے ہمارے باپ۔ اور باپ کیا کر، باپ کے اختیارات اگر ہم دنیاوی باپ سے شروع کریں تو اس سے انڈرسٹینڈنگ زیادہ بہتر ہو جاتی ہے۔ میں اگر دیکھوں تو دنیا میں جہاں آپ بہت ساری باتیں کرتے ہیں، وہاں امریکن صدر اور روس کا صدر بات کر رہے تھے تخفیفی اسلحہ پر، تو حکم تھا کہ کوئی ان کو ڈسٹرب نہ کرے۔ امریکن صدر کی بیٹی ایک ہی تھی، بھاگتی ہوئی آئی، باپ کی گود میں بیٹھ گئی، اسے کسی آرمی والے نے، سیکورٹی گارڈ نے نہیں روکا۔ کیوں نہیں روکا؟ کیونکہ وہ باپ کی بیٹی ہے۔ اور میں اس کے ساتھ اس کو پادری صاحب، میرے سینئر پادری صاحب بھی بیٹھے ہیں، میں اس کے ساتھ ریلیٹ کرتا ہوں۔ کرسچنز نے کبھی ایسے دعا نہیں کی کہ مجھے جنت چاہیے۔ بہت کچھ مانگتے ہیں، بہت کچھ مانگتے ہیں، لیکن یہ نہیں کبھی کہتے کہ جنت چاہیے، جنت کے لیے یہ کرنا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں، آپ بھی سمجھتے ہیں، اور وہ لوگ بھی سمجھتے ہیں جو خوبصورت دعائیں کرتے ہیں۔ وہ میری بہنیں، بیٹیاں، وہ میرے بھائی، میرے بیٹے بہت خوبصورت دعائیں کرتے ہیں، لیکن ان دعا کے حصوں میں یہ نہیں رکھتے کہ مجھے جنت چاہیے۔ انہیں پتہ ہے کہ ہم جب بات کرتے ہیں باپ کی، اور میں اس کے ساتھ ملاتا ہوں مقدس یوحنا کی انجیل کا 21واں باب، جس میں خداوند یسوع مسیح آ کے شاگردوں کو کہتے ہیں، وہ مچھلی کے شکار کو گئے اور یسوع نے کنارے پر آ کے کہا، بچوں تمہارے پاس کچھ کھانے کو ہے؟ میں اس کو ایسے نہیں کرتا، میں ایسے کہتا ہوں کہ جب وہ ہمیں کہتا ہے کہ بچوں، اور یہ انجیل پڑھنے والا فادر ہو سکتا ہے، اس انجیل کو پڑھنے والا پادری ہو سکتا ہے اور باپ بن سکتا ہے، تو وہ بھی تو باپ ہی ہے۔ اور کہتے ہیں وہ اس باپ کی بات کر رہا ہے۔ اور یہاں میرے باپ کا جلال، اور جلال کے لیے جو جب ہم عبرانی لفظ دیکھتے ہیں جو کہ عہد کے صندوق کے اوپر جلال جو نظر آ رہا ہے، اس جلال کو میں سامنے رکھ کے پھر میں کہتا ہوں میرے باپ کا جلال جو مجھ سے ظاہر ہونا ہے، آپ سے
पादी साहब से और खादमों से ज़ाहिर होना है, हमें उसका ख्याल रखना है कि और फिर इन दिनों में जब हम रसूलों के अमाल को देख रहे हैं और वहाँ लिखा है कि ठहरे रहो, बाप के उस वादा के पूरे होने के मुंतज़िर रहो। उस वायदे की बात जब की गई है तो बाप और बाप के साथ रिश्ता भी बड़ा खूबसूरत रिश्ता है, और इसके व्यवस्था रहने में जैसे अंगूर के दरख्त के साथ बाप के रिश्ते के साथ व्यवस्था रहने से, देखें बच्चों की कुछ शक्लें देखकर कहते हैं अबू वर्गा लगता है, अबू की तरह लगता है। जब मैं उसका बाप बेटा और रूहुल कुद्स पढ़ के अपनी दुआ को शुरू करता हूँ, मेरे अंदर से लोग उस बाप की खूबियाँ देखना चाहते हैं। वो चाहते हैं इनकी बातों में, इनके किरदार में, इनके अमाल में, इनकी गुफ्तगू में हमें खुदा नजर आए, वो देखना चाहते हैं। और यहाँ लिखा है कि मेरे बाप का जलाल इसी से ज़ाहिर होता है। किससे ज़ाहिर होता है? अगले हिस्से पर आ जाते हैं। वहाँ लिखा है कि तुम बहुत सा फल लाओ, फल भी लाओ लेकिन थोड़ा नहीं, बहुत सा फल लाओ। मैंने अपनी ज़िंदगी में देखना है, मैंने अपनी कलीसिया में देखना है, मैंने अपने घर में देखना है कि फल की कमी कहाँ कहाँ है, और मुझे उन एरियो को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। हमें अपने ख़ानदान को देखना चाहिए, और कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि तुम उनके फलों से पहचान लोगे। हमें ध्यान रखना है कि कौन सा दरख्त फल बेहतर नहीं ला रहा, कौन से दरख्त को कौन सी चीज़ की ज़रूरत है। और जब हम मुक़द्दस लूका की इंजील में वहाँ पाकिस्तान वाले हिस्से को पढ़ते हैं और वहाँ दरख्तों के बारे में लिखा है कि जहाँ फल नहीं मिला तो उसके लिए क्या करना है, ये आज के ख़दाम के लिए ये बात ज़रूरी है कि उन्हें देखना है कौन कौन से एरिए हमारे कमज़ोर हो रहे हैं, कहाँ से हमें फल नज़र नहीं आ रहा। कलीसिया यूथ ग्रुप में क्या चीज़ नज़र नहीं आ रही, वुमेन की मीटिंग है और उन बेटियों और बहनों को जो खुदावंद ने हमारे स्पुर्द किए हैं और हमें कहा है कि चलो इनमें काम करो, तो हमें देखना है कि वहाँ आप जो बात आप खूबसूरत कर रहे थे बड़े तरीके से, बड़ा अच्छा है, तो हमें देखना है कि कहाँ से फल ठीक नहीं हो रहा, उस फल के ठीक ना होने की वजूहत क्या हैं, वहाँ हमें कलाम सुनाने की ज़रूरत है। बेशक अच्छे ख़दाम सुना रहे हैं और उसको सुनाना भी चाहिए। तीसरे हिस्से की तरफ मैं जाऊंगा जी, और वहाँ लिखा है जब भी तुम मेरे शागिर्द थे। बाइबल मुक़द्दस में मेंबर बनाने की बात नहीं नज़र आती, शागिर्द बनाने की बात नज़र आती है, और शागिर्द के अंदर लोग उसका लहजा उसके उस्ताद जैसा देखना चाहते हैं कि वो जो शागिर्द हम जिसके बनाने हैं उनमें लोगों में यीशु नज़र आए, उनकी गुफ्तगू में यीशु नज़र आए, उनके कामों में यीशु नज़र आए, ताकि उनकी वो शागिर्दियत जो वहाँ पर थी वो नज़र आ रही है कि नहीं। तो यहाँ पर उस शागिर्द बनाने की बात है। हमने बागा बागी में ना मेंबर्स बनाना शुरू किए हैं। हमने इस फिक्र में है कि उससे इनकम जनरेट हो, ये हमें शागिर्द बनाने, और जो लोग शागिर्दियत में आ जाते हैं, शागिर्द बन जाते हैं, जो शाह के गिर्द गिर्द रहते हैं, इल्म वाले को कहते हैं, तो उसके गिर्द गिर्द रहते हैं, उनमें वो खूबियाँ आती हैं, उनमें देखा जाता है। शागिर्दियत बड़ी ज़रूरी है, और शागिर्दियत पर शायद काम कम किया गया है, उस पर काम करने की ये एरिया बड़ा कमज़ोर है शागिर्दियत का, इसको बड़ा मजबूत करने की ज़रूरत है, इस पर बड़ा काम करने की ज़रूरत है। और जब हम इस पर काम करेंगे, लोगों को हम शागिर्द बनाएंगे, और शागिर्द बने अपना नहीं, यीशु मसीह का शागिर्द, क्योंकि हम उसके नौकर हैं, हम उसके दोस्त हैं, और हमें उसका काम करना है, हमें उसका काम करना है। और जब हम उसके शागिर्द बना देंगे, फिर वो आगे बढ़ेंगे, फिर वो बड़ा खूबसूरत फल लाएंगे, फिर वो फल कायम भी रहेगा, फिर हम उससे बरकत भी पाएंगे। तो खुदावंद करे कि हम इस बात को समझें कि ये मेरे बाप का घर, मेरे बाप का जलाल इसी से होता है कि तुम बहुत सा फल लो और वो फल कायम रहे, और जब भी तुम मेरे शागिर्द ठहरोगे। हमें शागिर्दियत की तालीम को आम करना है, उसको सब तक पहुंचाना है। थैंक यू जी। प्रेज गॉड, थैंक यू सो मच। बड़ी खूबसूरत बाबरकत बातें जो खुदा के खादिम ने हमारे साथ शेयर की हैं, क्योंकि हमें इसलिए बुलाया गया है, कॉल किया गया है, ताकि हमारी ज़िंदगियों से खुदा का जलाल ज़ाहिर और कैसे होगा, हमारे कामों से, हमारे किरदार से, और इसी तरह से जैसे मुक़द्दस पतरस इस बात को बयान करते हैं अपने पहले ख़त में। अगर मैं ये हवाला आपके लिए पढ़ दूँ,
मुक़द्दस पतरस का पहला आम ख़त है, इसका दूसरा बाब है, 9वीं आयत। लेकिन तुम एक बरगुज़ीदा नस्ल, शाही काहिनों का फ़िरका हो, मुक़द्दस कौम और ऐसी उम्मत हो जो खुदा की ख़ास मिल्कियत है, ताकि उसकी खूबियाँ ज़ाहिर करो। सो यहाँ एक बहुत बड़ी जो ज़िम्मेदारी है कलीसिया की, चर्च की, ईमानदारों की, डिसाइपल्स की, शागिर्दों की, वो ये है कि खुदा की जो खूबियाँ हैं वो हमारी ज़िंदगी से ज़ाहिर होनी चाहिए। इसी बात को खुदा यीशु मसीह ने भी यहाँ पे बयान किया, और ये तभी होगा जब हम उसमें कायम रहेंगे और उसका कलाम हमारी ज़िंदगियों में जड़ पकड़ेगा और वो हमारी ज़िंदगियों के साथ जुड़ा होगा। आगे बढ़ेंगे और पादरी इरशाद जॉन साहब से जानेंगे। जी पादरी साहब, आप हमें रहनुमाई फरमाई। यहाँ पर जो 9वीं आयत है, यहाँ मरकूम है, जैसे बाप ने मुझसे मोहब्बत रखी वैसे ही मैंने तुमसे मोहब्बत रखी, तुम मेरी मोहब्बत में कायम रहो। क्या मतलब है इस आयत का? मैं आपके उसी हवाले से इसको स्टार्ट करूंगा जो अभी पतरस के खात्मे से आपने पढ़ा है कि हम खुदा की खूबियां बयान करें। यस, और खुदा की सबसे पहली और बड़ी खूबी ये है कि वो मोहब्बत है। प्रेज। और जब यहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह ने ये फरमाया ना कि जैसे बाप ने मुझसे मोहब्बत रखी वैसे ही मैंने तुमसे मोहब्बत रखी, यहाँ पर मोहब्बत की माहियत को बयान किया गया कि वो कैसी है, हाँ, जिसमें हम कह सकते हैं कि उसकी ये मोहब्बत बेलौस है, यस, बेगर्ज है, मुफाद से खाली है। और जिस तरह करंथियों के खात में पालूस रसूल कहता है कि मोहब्बत सबकी बेहतरी चाहती है। तो इसको हम यूं कह सकते हैं कि खुदा की मोहब्बत खुदावंद यीशु मसीह के साथ और खुदावंद यीशु मसीह की मोहब्बत उनके शागिर्दों के साथ मियार में, दर्जे में यकसा है, एक जैसी है। जहाँ खुदावंद यीशु मसीह ये कहते हैं ना, यानी कि उसकी मोहब्बत नाप तोल से बाहर है, समझ से भी बाहर है, लेकिन वो लोग जो पेवस्ता रहते हैं उस मोहब्बत को जान सकते हैं। जहाँ पर पादी साहब भी बयान कर रहे थे कि बाप का जलाल इसी से जाहिर होता है कि तुम बहुत सा फल लाओ, और फल जो है वो मोहब्बत ही से स्टार्ट होता है। जहाँ गलतियों के खात में पालूस रसूल बयान करता है कि मगर रूह का फल मोहब्बत, खुशी, इत्मीनान। तो इस तरीके से जब हम खुदावंद की मोहब्बत में कायम रहते हैं, जो कि एक समुंदर की मानित है, जिसमें हम डूब जाते हैं लेकिन उसकी तह तक कभी नहीं पहुंच पाते, अनटिल अनलेस कि हमारा रिश्ता उस स्टेम के साथ, उस तने के साथ जिसका जिक्र पहली 6 आयत में है कि अंगूर का हकीकी दरख्त मैं हूँ। हमें मसीह में कायम रहने की ज़रूरत है ताकि हम वैसे ही मोहब्बत, जैसे मसीह खुदावंद ने बाप की मोहब्बत को देखा और वह मोहब्बत हमारे साथ की, हम लोगों के साथ करें, और फिर ही लोग जानेंगे कि ये मसीह के साथ रहे हैं। जैसा एक प्रोग्राम में हमने सीखा कि शागिर्दों की पहचान क्या थी, कि जब उन्होंने ये देखा कि ये अनपढ़ और नावाकिफ आदमी है और मालूम किया तो ताज्जुब किया, फिर उनकी पहचान ये हो गई कि ये यीशु के साथ रहे हैं। और जब हम मसीह खुदावंद के साथ रहेंगे, पेवस्ता रहेंगे, तो मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि हम उसकी मोहब्बत में भी कायम रह सकते हैं और उसकी मोहब्बत में आगे बढ़ सकते हैं। और उसको मोहब्बत को जानने के लिए मसीह को जानना बहुत ज़रूरी है, मसीह के साथ रहना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू सो मच। बहुत ज़बरदस्त बातें जो खुदा उनके खादिम ने मरसद शेयर की हैं। जैसा 9वीं आयत में हम पढ़ते हैं कि जैसे बाप ने मुझसे मोहब्बत रखी वैसे ही मैंने तुमसे मोहब्बत रखी, तुम मेरी मोहब्बत में कायम रहो। तो खुदावंद यीशु मसीह एक्चुअली तो ईमानदारों से इस डिवाइन लव के बारे में, जो खुदा बाप के अंदर मोहब्बत है और जो मोहब्बत खुदावंद यीशु मसीह में है, उस डिवाइन लव की या मोहब्बत की तवक्को करते हैं ईमानदारों से। ये वो मोहब्बत है जो अनकंडीशनल है। खुदा का कलाम हमारी रहनुमाई करता है कि जब हम गुनहगार ही थे तो मसीह हमारी खातिर मुआ। उसने तकाजा नहीं किया इस बात का कि पहले तुम तौबा करो, पहले तुम अपने काम छोड़ो, फिर मैं तुम्हारे लिए अपनी जान दूंगा। हरगिज़ ऐसा नहीं है। अनकंडीशनल, गैर मशरूत मोहब्बत है, कोई लालच नहीं है उसमें और कोई शर्त रखकर इस मोहब्बत को सरंजाम नहीं दिया गया है, बल्कि ये मोहब्बत जो है ये चूँकि खुदावंद यीशु मसीह ने जिस मोहब्बत का तज़किरा किया है खुदा बाप के साथ, तो ये वो लव है
एगापे लव जो आसमानी और इलाही है, जो हर तरह के लालच से मुबर्रा है, हर तरह की कंडीशन से मुबर्रा है। सो इस मोहब्बत की तवक्को ईमानदारों से की गई है कि जैसे बाप ने मुझसे रखी है मोहब्बत, मैंने वही मोहब्बत तुम्हारे साथ रखी, और अब तवक्को ये है कि तुम भी ऐसा ही रवैया इख्तियार करो। कैसा रवैया? आगे चुके खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी मोहब्बत की डिटेल भी दी है, तफसील भी दी है, उस पर भी हम जाएंगे, सीखेंगे। और एक जो कॉमन खुदावंद यीशु मसीह की मोहब्बत में बात है कि उन्होंने अपनी जान दे दी इस मोहब्बत के लिए। इतनी मोहब्बत हमसे की है कि अपनी जान तक का दरेग नहीं किया, और कोई ऐसी मोहब्बत इंसानों से एक दूसरे से नहीं कर सकता जैसी मोहब्बत खुदावंद ने हमारे साथ। तो ये मोहब्बत का जज्बा या ये तवक्को है खुदावंद यीशु मसीह की कि हम एक दूसरे के लिए, हमारे यहाँ तो कोई बात करके जाए कहाँ, बस ये जज्बे हैं, ये मतलब लेवल है। अब यहाँ तक कि ईमानदारों का, बहुत सारे चर्चेस का ये हाल है, पादरी साहबान में, लीडरशिप में इस तरह की बातें जो हैं मौजूद हैं जो कि खुदा के कलाम के मुताबिक दुरुस्त नहीं है। बहुत अच्छा है कि अगर हमारे अंदर मसीह की जो मोहब्बत है और मसीह की जो वो डिवाइन कुव्वत और कुदरत है वो हमारी ज़िंदगियों में कहाँ, और हम बर्दाश्त करने वाले, एक दूसरे को बर्दाश्त करें, इख्तलाफ राय को बर्दाश्त करें कि अगरचे किसी की राय हमारे ख़िलाफ़ ही क्यों नहीं तो भी हम उसका एहतराम करें, उसको रिस्पेक्ट दें और मोहब्बत के साथ उसे सुनें, और उन चीज़ों को अपनी ज़िंदगियों में जगह ना दे जो कड़वाहट का बायस हैं, लड़ाई झगड़े का या फितने फसाद का बायस हैं। सो बहुत अच्छा है, खुदावंद यीशु मसीह ईमानदारों से तवक्को करते हैं कि हमारे अंदर भी वही डिवाइन लव, एगापे जो मोहब्बत है वो मौजूद हो, ताकि उसके वसीले से खुदा के नाम को इज़्ज़त, और ये इन चीज़ों से खुदा के नाम को बिल्कुल जलाल नहीं मिल रहा जो आजकल हो रहा है, लड़ाइयाँ झगड़े और मुख्तलिफ़ तरह से लोग एक दूसरे के अगेंस्ट खिलाफ हैं। सो जलाल किससे मिलना है कि अगर हम दूसरों को बर्दाश्त करें, दूसरों से मोहब्बत करें, क्योंकि मोहब्बत तो बहुत सारे गुनाहों पे पर्दा डाल देती है, तो हम तो ऐसा नहीं कर रहे हैं। तो ज़रूरत इस बात की है कि हम इस मोहब्बत को अपनी ज़िंदगी में अमली जामा पहनाएं। थैंक यू सो मच पद साहब, थैंक यू सो मच। यकीनन नाज़रीन आज के प्रोग्राम के वसीले से आपने बड़ी बरकत पाई है। अभी भी आपका कोई सवाल हो, स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स डायल करें, अपना सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। कोई दुआ या दरख्वास्त दे सकते हैं, टेस्टिमनी शेयर कर सकते हैं। हमारे तमाम प्रोग्राम्स आप यूट्यूब पे वॉच कर सकते हैं। वॉच करने के लिए बरकत टीवी ऑफिशियल के नाम से हमारा चैनल है, ज़रूर इसे सब्सक्राइब करें, दूसरों के साथ शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग खुदा के कलाम की सच्चाइयों को जान सकें, सीख सकें। आइंदा एक नए प्रोग्राम के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। देखते रहिए बरकत टीवी। गॉड ब्लेस यू ऑल।